हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की। जो फंडामेंटल राइट है ये रूस की संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक है तथा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है। मूल संविधान में 7 अनुच्छेद थे परंतु जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। आइए एक एक करके देखते हैं सारे अनुच्छेद को। समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। इसमें 4 हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, 5। अनुच्छेद 14 जो है ये है विधि के सम्मत समता, जबकि अनुच्छेद 15 जो है राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है तथा अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट जो हमारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन? जो कि इस प्रकार है। अनुच्छेद 19 ए में है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 सी में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 डी में है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता और 1919 के ई में है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। जबकि अनुच्छेद 19 जी में जो है कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार को करने की स्वतंत्रता। जबकि जो 19 एफ में जो था संविधान का संपत्ति का अधिकार इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये 19 एफ और 31 दोनों में थे। अनुच्छेद 20 जो है अपराध के लिए दोषयुक्ति के संबंध में संरक्षण है और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। जबकि 21 ए में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ये जो जोड़ा गया ना 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया और इसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 में है हिरासत एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध में अधिकार में क्या क्या है। 23 और 24 है। 23 में है मानव तस्करी और बलात्श्रम पर प्रतिबंध, जबकि 24 में है बाल श्रम पर रोक, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम आप नहीं करा सकते। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। इसमें है अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जबकि अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 27 जो है धर्म की अभिवृद्धि के लिए टैक्स का कलेक्शन और अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में है। इसमें 2 अनुच्छेद हैं। 29 में है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण और 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। जबकि अनुच्छेद 32 जो है
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 जो है, यह संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्त युक्त प्रतिबंधित कर सके। जबकि अनुच्छेद 34 जो है, यह मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। और अनुच्छेद 35 में जो है, यह है अनुच्छेद केवल संसद को विशेष रूप से मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। तो ये थे मौलिक अधिकार से संबंधित इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। थैंक्स।